लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज अब्दुल कदीर माने। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन के ऊपर। आज हम डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 16 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स मैंने इस एक्सरसाइज के ऊपर 3 लेक्चर रिकॉर्ड करवाए, जिनके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक 1 बाय 1 क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 को हम देखते हैं। इसके अंदर हम इसमें कहा है जी कि इंटीग्रल x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 25 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर्स हैं वो लीनियर भी हैं और रिपीटेड भी हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, देन हम उसकी लास्ट पे जाके इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, कंसीडर x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 25 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टर है ये लीनियर भी है और रिपीटेड भी है। इसको हम लिखेंगे a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है उसके लिए c ओवर x माइनस 2 प्लस d ओवर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको डियर स्टूडेंट्स आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। इसके बाद इन फैक्टर्स को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं हम, तो मेरे पास आएगा जी दिस इंप्लाइज दैट, चलें हम बता भी देते हैं जी, मल्टीप्लाइंग बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आएगा जी x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, जब ये फैक्टर इस a वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास आएगा जी a इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। याद रखिए, जब ये फैक्टर b वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास आएगा जी b इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा जी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2, और जब d वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो जस्ट मेरे पास आएगा जी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 का नाम दे देता हूँ। अब ये स्टूडेंट्स, हमारे पास जो दो वैल्यू आएंगी वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आएंगी, रिमेनिंग हम क्या करेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो जिनके नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो एक हमें वैल्यूज पुटिंग के मेथड से b की मिलेगी और एक हमें d की वैल्यू मिलेगी। तो फॉर b पुट x इज इक्वल टू, जब आप इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये इक्वल टू 0 है, x प्लस 1 आ जाएगा, फिर 1 को उधर ले लें तो माइनस 1 है, तो x की वैल्यू माइनस 1 आएगी। पुट करेंगे आप इन इक्वेशन 3 के अंदर। सो माइनस 1 रेज टू पावर 3 माइनस 6 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, जब मैं यहाँ पे माइनस 1 पुट करूंगा a इंटू 0 आ जाएगा, जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा सो b इंटू माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो c इंटू 0 आ जाएगा, और जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो d इंटू 0, ऊपर इनके स्केयर है तो भी 0 ही रहेगा। तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्केयर 1 6 टाइम्स 6 प्लस 25 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर आएगा जी 9, सो 9b प्लस 0 प्लस 0। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आएगा जी, इसमें से इसको निकालना है तो मेरे पास आएगा जी 18, ठीक है, इज इक्वल टू 9b। दिस इंप्लाइज दैट b की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 9 2s आर 18, सो b की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। अब हम निकालते हैं जी फॉर d के लिए पुट करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3, मैं 3 के अंदर वैल्यू लगाऊंगा x की जगह पे 2 को, सो 2 रेज टू पावर 3
-6 into 2 raised to power 2 plus 25 is equal to a into, यहाँ पे पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा जी, 2 -2 0, 0 से मल्टीप्लाई हो तो ये भी 0, ठीक है जी, प्लस यहाँ पे पुट करूंगा तो b भी 0 हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे जब पुट करूंगा तो c भी 0, और d की जगह पे मेरे पास जब मैं 2 पुट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी d into 2 plus 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का जो हमारे पास स्क्वायर है 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो -24 प्लस 25 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9, सो 9d, ये आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ जाएगा जी 9 इज इक्वल टू 9d। दिस इंप्लाइज दैट d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी, 9 9 से कैंसिल आउट होगा तो d की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। अब हम डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 को क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे और अपने जो रिमेनिंग कोएफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। यानी कि जो हमारे पास कांस्टेंट हैं, अभी हमारे पास दो कांस्टेंट की वैल्यू आई है, a और c की वैल्यू रहती है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को सॉल्व आउट करेंगे। इसका पहले आप स्क्वायर ओपन करें, सो ये मेरे पास आएगा जी x³ माइनस 6x² प्लस 25 इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 1 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास 4 ही आ जाता है, 4x माइनस 4x, जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा, सो प्लस b इंटू b के साथ जो फैक्टर आ रहा है इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आएगा जी आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो ये भी हमारे पास 4 ही आ जाएगा, 4x, ठीक हो गया जी। और प्लस c इंटू इसका स्क्वायर ओपन करें x माइनस 2 एज इट इज, और x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, या इसका मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया, प्लस d वाली टर्म्स, सो d वाली टर्म्स का हम स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, ये आ गई मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये आ गई मेरे पास, ठीक हो गया जी। अब इनका प्रोडक्ट ले लें, so x³ minus 6x² plus 25 is equal to a into x³ plus 4x minus 4x², 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा जी x² plus 4 minus 4x, ये आ गया जी, प्लस b into x² plus 4 minus 4x, इनका प्रोडक्ट लें तो ये मेरे पास आएगा जी प्लस c इंटू x³ प्लस x प्लस 2x², पहले x को ले सारे से मल्टीप्लाई करें फिर माइनस 2 को लें, सो ये आएगा जी 2x² माइनस 2 माइनस 4x, ये आ गया जी मेरे पास, और प्लस d इंटू x² प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज, ये एज इट इज आ गया। अब हम इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आएगा जी x³ माइनस 6x² प्लस 25 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आएगा जी a इंटू x³। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे -4x² प्लस x², सो ये मेरे पास आएगा जी -3x², 4x प्लस का माइनस का ये कट गए तो मेरे पास आ गया जी जस्ट यहाँ पे 4 प्लस b इंटू x² प्लस 4 माइनस 4x, ये एज इट इज आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो प्लस का x² माइनस का x² ये कैंसिल आउट हुए, तो मेरे पास रिमेनिंग आ जाएगा जी c इंटू x³ x प्लस का x माइनस का 4x, सो माइनस 3x एंड माइनस 2 एज इट इज, प्लस b इंटू x² प्लस 2x प्लस 1, ये आ जाएगा। अब हम डियर स्टूडेंट्स इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको क्या कर लेते हैं जी, कंपेयर कर लेते हैं। तो यहीं तक रहने तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ कि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। अब देखिए सबसे पहले जो है वो हमारे पास x³ आता है, तो x³ दिस इंप्लाइज दैट, देखिए x³ का लेफ्ट साइड में जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स है वो है जी 1 इज इक्वल टू
a को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो a किसका x क्यूब का कोफिशिएंट आएगा a, और जब मैं c को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा, क्योंकि और मेरे पास कहीं पे भी जो है वो नहीं आ रही, बेशक आप एक दफे इनको मल्टीप्लाई करवा के क्यूब वाले और x वाले स्क्वायर वाले अलग कर ले, मैंने हमें डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको समझ आ जाती तो ये भी द बेस्ट वे है, इनके नंबर नहीं कटेंगे जब आप इनको कंपेयर कर रहे होंगे, लेकिन आपकी जो वैल्यू कांस्टेंट की आनी चाहिए a b c की वो ट्रू होनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स देखिए, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो ये इसका कोफिशिएंट है x क्यूब का, सो x क्यूब का a कोफिशिएंट a है, यहाँ पे क्यूब नहीं है तो एक हमारे पास c आएगा, x क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो c आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास b की वैल्यू आई है और d की वैल्यू आई है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर कैपिटल 1 का नाम दे देता हूँ। इसके बाद मैं x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करता हूँ। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर का लेफ्ट साइड पे जो कोफिशिएंट्स है वो है जी -6 इज इक्वल टू, एक आएगा जी -3a, एक मेरे पास आएगा जी +b और +d, ये आ जाएगा मेरे पास। देखें डियर स्टूडेंट्स, एक हमारे पास ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट्स -3a आएगा, b आएगा और हमारे पास d आएगा। अब हमारे पास देखें b की वैल्यू मौजूद है और d की वैल्यू भी मौजूद है, तो आप इसकी वैल्यूज पुट करें, पुट b इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन में लगा दिया कि -6 इज इक्वल टू -3a प्लस 2 प्लस 1, सो -6 इज इक्वल टू -3a प्लस 3a, ये जब इधर आएगा सो -6 माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू -3a, सो ये आ गया -9 is equal to -3a. This implies that dear students a की वैल्यू मेरे पास है जी 3 2s are 3 3s are 9, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, सो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी 3 आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स a की वैल्यू आप 1 के अंदर पुट कर दें तो आपके पास कैपिटल 1 के अंदर तो c की वैल्यू भी आ जाएगी, पुट a is equal to 3 इन इक्वेशन नंबर कैपिटल 1, तो ये मेरे पास आएगा जी 1 is equal to 3 plus c, सो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा जी 1 - 3 इज इक्वल टू c, दिस इंप्लाइज दैट c की वैल्यू मेरे पास -2 आ जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास वैल्यू आई हैं इनको मैं उठा के इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देता हूं, तो जब मैं इनको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा सो ये मेरे पास आ जाएगा जी x³ -6x² प्लस 25 डिवाइडेड बाय x plus 1 का होल स्क्वायर इनटू x minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू है जी मेरे पास 3, सो 3 ओवर x plus 1, b की वैल्यू मेरे पास आई है जी 2, सो 2 ओवर x plus 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी मेरे पास, प्लस डियर स्टूडेंट्स c की वैल्यू मेरे पास आई है जी -2, सो -2 डिवाइडेड बाय x minus 2 एंड प्लस d की वैल्यू मेरे पास आई है जी 1, सो 1 ओवर x minus 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। अब इक्वेशन 1 बिकम यानी कि हम उसमें वैल्यू जब लगाएंगे सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 ओवर x plus 1 प्लस 2 ओवर x plus 1 का होल स्क्वायर and minus plus minus 2 over x minus 2 and plus 1 over x minus 2 का whole square into dx, या मेरे पास। अब हम ds स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, सो ये मेरे पास आएगा जी i is equal to इंटीग्रेशन से बाहर लिख रहा हूँ जी 3 1 over x plus 1 dx प्लस 2 को इंटीग्रेशन से बाहर लिख रहा हूँ, इसको उठा ऊपर लेके जा रहा हूँ, सो ये आएगा जी x plus 1 raised to power -2 dx, -2 को कॉमन ले लें, सो ये आएगा मेरे पास 1 over x minus 2 dx एंड प्लस 1 over, या इसको उठा के ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा जी आपके पास x minus 2 raised to power -2 dx। अब ये स्टूडेंट्स इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये मेरे पास आएगा जी i is equal to 3 over natural log x plus 1 प्लस 2 इंटू इसके ऊपर पावर रूल लगेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि 1 है, तो ये मेरे पास आएगा जी x plus 1 रेज़ टू पावर -2 प्लस 1, सो ये आएगा जी -1 ओवर -1 -2
natural log x minus 2 and also x minus 2 raised to power minus 1 over minus 1 plus integration constant। तो फाइनल मेरे पास आंसर आ गया जी 3 नेचुरल लॉग x प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 2 और इसको नीचे ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग x माइनस 2 एंड माइनस प्लस माइनस माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो ये मेरे पास ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ जाएगा। सो एक दफ़ा आप पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की जाए जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। मैंने लेट कर लिया कि i is equal to integral x cube plus 22 x square plus 14 x minus 17 over x minus 3 into x plus 2 raised to power 3 dx। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो एक हमारे पास जो फैक्टर है वो लीनियर एंड नॉन रिपीटेड है, जबकि जो दूसरा फैक्टर है वो लीनियर एंड रिपीटेड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसकी लास्ट में जाके इंटीग्रेशन कर देंगे। कंसीडर x cube plus 22 x square plus 14x minus 17 divided by x minus 3 into x plus 2 raised to power 3 is equal to a over x minus 3 प्लस, अब क्योंकि ये हमारे पास लीनियर और नॉन रिपीटेड है इसको हम लिखेंगे b over x plus 2 plus c over x plus 2 raised to power 2 plus d over x plus 2 raised to power 3। इसको डियर स्टूडेंट्स मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं, ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करते हैं जी, इन फैक्टर्स को इस पूरी इक्वेशन के साथ क्या करवाते हैं जी, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये मेरे पास आएगा जी मल्टीप्लाइंग बाय x minus 3 into x plus 2 raised to power 3। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 17 इज इक्वल टू, जब ये फैक्टर्स a वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाइंग होंगे तो x माइनस 3 से कैंसिल आउट होगा, तो मेरे पास आएगा जी x प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस b वाली टर्म के साथ जब ये मल्टीप्लाइंग होगा तो ये मेरे पास आएगा जी x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब ये c वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाइंग होगा तो ये मेरे पास आएगा जी x माइनस 3 इंटू x प्लस 2, और जब d वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाइंग होंगे तो मेरे पास आएगा जी x माइनस 3। इसको डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब एक हमारे पास जो a की वैल्यू है वो पुटिंग के मेथड से निकलेगी और d की वैल्यू भी हमारे पास पुटिंग के मेथड से निकलेगी। जो रिमेनिंग b और c हैं इनको हम कोफिशिएंट्स यानी कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स मेथड से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। तो फॉर a पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। सो डियर स्टूडेंट्स 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस 22 इंटू x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दें 3 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 3 माइनस 17 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3। जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये भी 0, b इंटू 0, जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा c इंटू 0, और जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो d इंटू 0। ये आ जाएगा मेरे पास। डियर स्टूडेंट्स 3 का क्यूब हमारे पास होता है जी 27 प्लस 22, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 42 माइनस 17 इज इक्वल टू 125a प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। 3 प्लस 2 करेंगे 5, 5 का क्यूब 125। इसको डियर स्टूडेंट्स आप सॉल्व आउट कर लें तो ये मेरे पास आएगा जी आई थिंक सो 250 है इज इक्वल टू 125a। सो दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। 125 2 टाइम 250 होता है, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी 2 आ गई। अब हम d की वैल्यू निकालेंगे। फॉर d पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 3। सो डियर स्टूडेंट्स 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें -2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 22 इंटू -2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 14 इंटू -2 प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करूंगा a इंटू 0,
यहाँ पे पुट करूंगा तो b इंटू 0, यहाँ पे पुट करूंगा प्लस c इंटू 0 इज इक्वल टू प्लस d इंटू -2 -3, ये आ गया मेरे पास। सो इसको डी स्टूडेंट्स जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आपके पास आएगा जी 35। तो 35 इज इक्वल टू ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये मेरे पास आ गया जी -5d। सो डी स्टूडेंट्स d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी 5 7 टाइम 35 और 7 माइनस इधर जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी -7। अब डी स्टूडेंट्स हमारे पास जो a और d इसकी तो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है बाय पुटिंग मेथड। अब हम रिमेनिंग जो हमारे पास कांस्टेंट है b और c इसकी वैल्यूज हम निकालेंगे बाय कंपेयरिंग मेथड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन 3 को पहले सॉल्व आउट करेंगे। थोड़ा इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये मेरे पास आएगा जी x³ प्लस 22x² प्लस 14x माइनस 17 इज इक्वल टू, इसका डी स्टूडेंट्स आप क्यूबिक फार्मूला ओपन करें, ये आएगी आपके पास a इंटू a क्यूब यानी कि x³ 2 का क्यूब 8 और प्लस 3ab, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा जी 6x इंटू a प्लस b जो है वो मेरे पास आएगी x प्लस 2, ये आ जाएगी मेरे पास। यहाँ पे डी स्टूडेंट्स आपने क्यूबिक फार्मूला ओपन किया, इसका स्केयर वाला ओपन स्केयर का जो फार्मूला है वो ओपन करें इस फैक्टर का। सो b इंटू x माइनस 3, सो ये मेरे पास आएगा जी x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ये आ गई मेरे पास। और इनका प्रोडक्ट लें प्लस c इंटू x स्क्वायर माइनस 2x सॉरी प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 प्लस d इंटू x माइनस 3। डी स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्यूबिक फार्मूला ओपन किया, यहाँ पे स्केयर वाला और इनका प्रोडक्ट लिया और ये एज इट इज, तो ये मेरे पास फॉर्म आ गई। इसको फर्दर हम सिंपलीफाई करते हैं तो ये मेरे पास आएगा जी a इंटू x³ प्लस 8, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे मेरे पास आएगा जी प्लस 6x² प्लस 12x एंड प्लस इनका प्रोडक्ट ले लें आप, तो ये मेरे पास आएगा जी x³ x को पकड़ें इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करवा दें प्लस 4x एंड प्लस 4x², फिर माइनस 3 को सारे के साथ मल्टीप्लाई करवा दें माइनस 3x² प्लस माइनस 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 12 एंड माइनस 12x, ये आ गई जी। और ये मेरे पास आ गया जी c इंटू x², 2x प्लस का और माइनस का 3x, आंसर माइनस x माइनस 6 प्लस d इंटू x माइनस 3, ये आ गई। इनको हम डी स्टूडेंट्स रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आएगा जी इक्वल टू राइट साइड पे मेरे पास 3x³ प्लस 22x² प्लस 14x माइनस 17 इज इक्वल टू, ए मेरे पास आ गया जी a इंटू रीअरेंज कर लें इसको x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8, ये आ गई मेरे पास। और इसको आप थोड़ा सिंपलीफाई कर लो तो ये मेरे पास आएगा जी x³ एज इट इज 4x² माइनस 3x², आंसर प्लस का x²। नेक्स्ट मेरे पास प्लस का 4x माइनस का 12x, तो ये मेरे पास आएगा जी माइनस 8x और माइनस 12 प्लस c इंटू x² माइनस x माइनस 6 प्लस d इंटू x माइनस 3, ये एल्जेब्रा है। अब हम डी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। सो ये मेरे पास x³ के पहले हम क्या करेंगे जी कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो ये मेरे पास आएगा जी x³ का जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स है लेफ्ट साइड पे वो है हमारे पास 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे x³ का एक कोएफिशिएंट्स a है और एक हमारे पास b है, या अब डी स्टूडेंट्स देखें तो मेरे पास a की वैल्यू क्या है जी 2, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ जी 2 को, पुट a इज इक्वल टू 2, सो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस b, सो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू b, सो डी स्टूडेंट्स b की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई।
नेक्स्ट हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को क्या करते हैं जी, कंपेयर कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आएगा जी एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट साइड में हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 22 इज इक्वल टू, यहां पे देखें तो a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मेरे पास आएगा जी 6a और प्लस b और प्लस c। अब a की हमारे पास वैल्यू मौजूद है और b की वैल्यू भी मौजूद है, यहां पे पुट करते हैं। तो ये मेरे पास आएगा जी 22 इज इक्वल टू 6 इंटू a की वैल्यू जी 2, b की वैल्यू है मेरे पास -1 प्लस c। So 22 is equal to 12 minus 1 plus c. So 22 is equal to 11 plus c. 22 minus 11 is equal to c. This implies that c की वैल्यू मेरे पास 11 आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स a, b, ये b है, c और d, इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर आप पुट कर दें तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी। x cube plus 22x square plus 14x minus 17 divided by x minus 3 into x plus 2 का whole square is equal to, डियर स्टूडेंट्स a की वैल्यू है मेरे पास 2, so 2 over x minus 3 ये आ जाएगी, और b की वैल्यू है मेरे पास -1, so plus -1 over x plus 2 आ जाएगा, और इसके बाद c की वैल्यू मेरे पास है 11 over x plus 2 का होल स्क्वायर, याद है मेरे पास। और डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरे पास जो d की वैल्यू है वही -7 प्लस -7 over x plus 2 raised to power 3, याद है। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 के अंदर लगा दें, सो इक्वेशन 1 मेरे पास आ जाएगी जी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 ओवर x माइनस 3 प्लस माइनस 1 ओवर x प्लस 2 11 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 7 ओवर x प्लस 3 का होल स्क्वायर इनटू dx, याद। अब हम क्या करते हैं जी, इस इंटीग्रेशन को इंडिविजुअली अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो क्या है जी, एक लीनियर ऑपरेटर है। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन से 2 को बाहर लिख रहा हूं मैं 1 ओवर x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 ओवर x प्लस 2 dx प्लस 11 को इंटीग्रेशन से बाहर लिखें, इसको उठा के ऊपर ले जाएं, सो x प्लस 2 रेज़ टू पावर -2 dx -7 को इंटीग्रेशन से बाहर लिखें और इसको लिखने की x प्लस 3 रेज़ टू पावर -3, सॉरी ये स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 आता है जी, सो -3 dx, याद। अब इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव मौजूद है, इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पावर n आ चुकी है, यानी कि n जो है वो हमारे पास -2 है, यहाँ पे 3 है, तो चूंकि इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद है, सो ये मेरे पास आएगी 2 नेचुरल log x माइनस 3 माइनस नेचुरल log x प्लस 2 प्लस 11, ये मेरे पास आएगी जी x प्लस 2 रेज़ टू पावर -2 प्लस 1, सो आंसर -1 और डिनोमिनेटर में भी -1 आ जाए, -7 x प्लस 2, सॉरी यहाँ पे 2 है, -3 प्लस 1 करेंगे तो -2 ओवर -2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सो फाइनल मेरे पास इसका आंसर आ जाएगी i इज इक्वल टू 2 नेचुरल log x माइनस 3 माइनस नेचुरल log x प्लस 2 माइनस 11 प्लस माइनस, सो इसको आप लिख लें 11 ओवर x प्लस 2, नीचे जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और ये मेरे पास आ जाएगा जी माइनस प्लस 7 ओवर 2 इंटू x प्लस 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये मेरे पास ये स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ये स्टूडेंट्स आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर जी। तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल x माइनस 2 ओवर x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1
dx। अब डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करने से पहले जस्ट यहाँ पे आपने स्केयर लगा देना है। ये जब नीचे आएगा तो ये इसका स्केयर हो जाएगा। ये मैंने स्केयर नहीं लगाया था तो ये लगा लीजिएगा जी। तो डी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक फैक्टर जो है वो है लीनियर और नॉन रिपीटेड, और जो दूसरा फैक्टर है वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड। तो ये हमारे पास थर्ड केस है, ठीक है। जब हमारे पास इस तरह का केस आ जाए कि एक हमारे पास हो लीनियर और दूसरा हो क्वाड्रेटिक, लेकिन दोनों के दोनों क्या हो, नॉन रिपीटेड हो, तो फिर इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि हमने इसकी बनानी है। तो इसको पहले कंसीडर करें, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया कंसीडर x - 2 डिवाइडेड बाय x + 1 इनटू x स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू लीनियर क्या तो वही है a/x + 1। लेकिन जब हमारे पास क्वाड्रेटिक आ जाता है फिर इसको हम लिखते हैं जी bx + c डिवाइडेड बाय वो क्वाड्रेटिक फैक्टर x स्क्वायर + 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूं। अब अगेन वही हम काम करेंगे, इस फैक्टर्स को इनके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे जी, मल्टीप्लाई बाय x + 1 इनटू x स्क्वायर + 1। तो ये मेरे पास आएगा जी x - 2 इज इक्वल टू a इनटू, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये कैंसिल आउट तो x स्क्वायर + 1 आ जाएगा, प्लस bx + c इनटू, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये इससे कैंसिल आउट तो x + 1। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। अब हम डी स्टूडेंट्स वही काम करेंगे सेम जिस तरह हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर किया कि एक तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगी पुटिंग के मेथड से, जो दूसरी वैल्यू होगी b और c वो हम निकालेंगे बाय कंपेयरिंग मेथड से। सो डी स्टूडेंट्स फॉर a पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। सो 3 में मैं लगा रहा हूं जी -1 x की जगह पे, -1 - 2 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आएगा जी 1 + 1 आ जाएगा। यहाँ पे जब पुट करूंगा ये 0 तो ये सारा का सारा मेरे पास 0 आ जाएगा। सो ये मेरे पास आ गया जी -3 इज इक्वल टू 2a। दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी -3/2। अब हम डी स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। सो x - 2 इज इक्वल टू ax² प्लस a को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें और इनका प्रोडक्ट ले लें तो ये मेरे पास आएगा जी bx² प्लस bx प्लस cx प्लस c। सो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे जी x² से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास x की जो पावर है वो 2 है। लेफ्ट साइड पे x² का कोएफिशिएंट्स कोई भी नहीं है तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे ax² आ रहा है तो x² का यहाँ पे कोएफिशिएंट्स a है और दूसरा b है। अब डी स्टूडेंट्स a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हम यहाँ पे लगा देते हैं जी इज इक्वल टू a की वैल्यू जी -3/2 प्लस b। सो दिस इंप्लाइज दैट b की वैल्यू मेरे पास आ गई जी +3/2। जब दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। अब डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरे पास x² के बाद आता है जी कोएफिशिएंट्स x। सो दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट साइड में हमारे पास x का कोएफिशिएंट है जी 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास एक b है और एक c है। तो डी स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे b की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ये मेरे पास आएगा जी 1 इज इक्वल टू 3/2 प्लस c, इसको उठा के इधर ले आए 1 - 3/2 प्लस c, एलसीएम ले 2 - 3/2 प्लस सॉरी ये डी स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वालिटी c। सो दिस इंप्लाइज दैट c मेरे पास आ गया जी 1/-1/2। सो c की वैल्यू भी मेरे पास आ गई और डी स्टूडेंट्स मेरे पास a की भी मौजूद है b की भी मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन कांस्टेंट थे a b और c, इसको मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट करूंगा। सो इक्वेशन 2 में जब मैं पुट करूंगा सो मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी जी, a की वैल्यू है जी मेरे पास -3/2। सो -3/2 डिवाइडेड बाय x + 1। b की वैल्यू है जी मेरे पास 3/2 x और c की वैल्यू है जी मेरे पास -1/2 डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया मेरे पास। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लें। सो x माइनस 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इसमें से डी स्टूडेंट्स आप 2 को कॉमन ले लें तो ये मेरे पास आएगा जी प्लस 3x माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा मेरे पास। इक्वेशन 1 बिकम इक्वेशन 1 के अंदर ये लगा दें I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 3/2 x प्लस 1 प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये मेरे पास आ जाएगा dx। अब मैं क्या करता हूँ जी इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई करवा देता हूँ। सो इंटीग्रेशन से मैं बाहर लिख रहा हूँ जी माइनस 3/2 इंटीग्रेशन 1 ओवर x प्लस 1 तो dx प्लस इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx ये आ जाएगा। सो I इज इक्वल टू माइनस 3/2 इंटीग्रेशन 1 ओवर x प्लस 1 इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ जी साथ में dx प्लस इंटीग्रेशन ये मेरे पास आएगा जी 3x ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और इसको मैं अलग करके लिख रहा हूँ जी क्योंकि इसको मैं इंडिविजुअली ऊपर डिवाइड करवा रहा हूँ। सो माइनस इंटीग्रेशन 1 ओवर 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx ये आ गया मेरे पास। अब डी स्टूडेंट्स देखें तो ये मेरे पास आएगा जी I इज इक्वल टू माइनस 3/2 इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स प्लस 1 3/2 को बाहर निकालें ये मेरे पास आएगा जी 3/2 इंटीग्रेशन x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx माइनस 1/2 को बाहर निकले 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसकी भी इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद है क्योंकि tan इनवर्स होगी इसकी भी मौजूद है लेकिन इसका ऊपर डेरिवेटिव होना जरूरी है क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव है 2x तो ऊपर 2 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ ये 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देता हूँ। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाऊंगा तो यहाँ पे आ गया जी 4 इधर आ गया जी 2। अब मेरे पास ये आ जाएगा जी I इज इक्वल टू माइनस 3/2 नेचुरल लॉग x प्लस 1 प्लस 3/4 नेचुरल लॉग x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 सो ये मेरे पास आ गई tan इनवर्स ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये मेरे पास डी स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल x ओवर x माइनस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 1 dx। सो सेम हमारे पास डी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 18 ही की तरह है। तो इसके अंदर भी एक हमारे पास जो फैक्टर है वो लीनियर नॉन रिपीटेड है और दूसरा जो फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है नॉन रिपीटेड है। इसको पहले हम क्या करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कंसीडर x ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं जी a ओवर x माइनस 1 प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूं। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करवाते थे तो ये मेरे पास आएगा जी x इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। अब हम क्या करेंगे एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि पुटिंग के मेथड से हम करेंगे जी फॉर a पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 तो ये मेरे पास आएगा जी 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 सो 1 प्लस 1 करेंगे जी 2a रिमेनिंग जारी बात है कि यहां पे 1 पुट करेंगे तो ये भी 0 दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 1/2 a की वैल्यू 1/2 आ गई। अब इसको आप थोड़ा सॉर्ट आउट कर लें इक्वेशन 3 को क्या आएगा जी x इज इक्वल टू a x स्क्वायर
प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट ले लें, माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स और माइनस सी, याद। सो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। सो पहले हम करते हैं एक्स स्क्वायर से कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स करते हैं स्टार्ट। तो एक मेरे पास आएगा जी लेफ्ट साइड पे तो जीरो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो जीरो इसका कोएफिशिएंट्स। एक मेरे पास आ गया जी ए और बी आ गया। ए की वैल्यू है हमारे पास 1/2 प्लस बी, सो दिस इंप्लाइज दैट बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी -1/2। अब डी स्टूडेंट्स ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी आ गई, सी की निकालते हैं। इसके लिए हम लेते हैं जी एक्स को। एक्स का लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स है वो है जी 1, इधर है हमारे पास माइनस बी और ए का हमारे पास सी। सो डियर स्टूडेंट्स बी की वैल्यू है जी मेरे पास -1/2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा जी हमारे पास 1/2 प्लस सी। सो 1 - 1/2 इधर आकर माइनस का हो जाएगा जी प्लस इज इक्वल टू सी। सो जब आप इसके एलसीएम लेंगे दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू -1/2 आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स c की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई, a की भी आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इक्वेशन 2 मेरे पास आ जाएगी जी x ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू आई है जी मेरे पास 1/2 ओवर x माइनस 1, v की वैल्यू है जी मेरे पास -1/2 x और c की वैल्यू है जी मेरे पास -1/2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया मेरे पास। सो इसको ये स्टूडेंट्स आप थोड़ा सिंपलीफाई कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1/2 ओवर x माइनस 1, इसमें से -1/2 को आप कॉमन ले लो तो तब भी ठीक है, चलिए आप इसमें से जस्ट कॉमन ले लो 1/2 को। 1/2 को जब मैं कॉमन लूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी प्लस -x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। तो इसको इक्वेशन 1 के अंदर लगा दें। इक्वेशन 1 बिकम सो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी जी i इज इक्वल टू, अब डी स्टूडेंट सेम यही आपने स्टेप करने हैं इसके अंदर भी, तो मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं जी। ये मेरे पास आ जाएगा जी 1/2 इंटीग्रेशन 1 ओवर x माइनस 1 dx आ जाएगी। इसमें से 1/2 को मैंने बाहर लिखा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी -1/2 और सेम ये स्टूडेंट्स आप एक स्टेप कर लीजिएगा तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। ये मेरे पास आएगा जी x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि इसमें से मैंने माइनस को बाहर लिख लिया और इस टर्म को इसके साथ मैंने इंडिविजुअली डिवाइड करवा दिया और डी स्टूडेंट्स अगेन dx साथ में आएगा जी मेरे पास -1/2, इसमें से बाहर ले लें आप तो ये आ गया जी आपके पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब डी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ये आ गया जी 4, यहाँ पे आ गया जी 2, तो अब इनकी हमारे पास इंटीग्रेशन मौजूद है। सो i इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग x माइनस 1 एंड -1/4 नेचुरल लॉग x स्क्वायर प्लस 1 और ये मेरे पास आ गया जी -1/2 tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स इस तरह इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, तो इसी तरह आपने करना है। इसका पहले एलसीएम तोड़ के लिख लेना, फिर इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो मतलब हो जाएगा। तो आई थिंक सो मेन काम था हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज निकालना, इंटीग्रेशन तो आप खुद भी कर सकते हो। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। तो आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करने से पहले ये स्टूडेंट्स ये एक मिस्टेक छोटी सी होगी है, इसको आप करेक्ट कर लें। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर आएगा जी पॉजिटिव 1/2। तो अगर ये आ गया जी पॉजिटिव 1/2 तो जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो फिर यहाँ पे भी मेरे पास क्या आएगा जी पॉजिटिव 1/2 और फिर यहाँ पे भी आपके पास प्लस आएगा साइन, ठीक है, क्योंकि माइनस तो जस्ट इस साइन के साथ है और यहाँ पे भी फिर पॉजिटिव साइन आएगा। तो जस्ट डी स्टूडेंट्स माइनस की मिस्टेक थी तो इसको मैंने आपको करेक्ट करवा दिया, तो इसको आप भी करेक्ट कर लीजिएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन।
तो सबसे पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कंसीडर 9x minus 7 over x plus 3 into x square plus 1 is equal to a over x plus 3 and plus क्वाड्रेटिक के लिए हम लिखते हैं bx plus c divided by x square plus 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। फिर आप इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आपके पास आएगा जी 9x minus 7 is equal to, आपको मल्टीप्लाई करवाना आता है तो ये आएगा जी a into x square plus 1 and plus bx plus c into x square plus 1। इसको ds स्टूडेंट्स मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास जब इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो x plus 3 आएगा, रिमेनिंग इससे को कैंसिल आउट फैक्टर हो जाएगा। सो एक तो वैल्यू पुटिंग के मेथड से आ जाएगी। फॉर a पुट करें आप x is equal to -3 in equation 3। तो ये मेरे पास आएगा जी 9 into -3 minus 7 is equal to a into -3 का स्केयर लेंगे तो 9 plus 1, रिमेनिंग मेरी बात है वो 0 हो जाएंगे। सो 9 3s are 27 -27 minus 7 is equal to 10। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स 10a। सो मेरे पास ये आ गया जी -35 is equal to 10a। सो दिस implies that ये मेरे पास आ जाएगा जी a is equal to -35 over 10। सो डियर स्टूडेंट्स जो है हमारे पास ये आ जाएगा जी, सॉरी ये आ गया जी 34, ये आ गया जी 34, तो नॉट 35 34। सो 2 5 टाइम 10 और 2 17 टाइम 34। सो दिस इंप्लाइज दैट a की डियर स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू आ गई जी -17/5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व आउट कर लें फ्रॉम इक्वेशन 3। सो ये आ गया जी 9x minus 7 is equal to ax square plus a प्लस इनका प्रोडक्ट ले लें। सो ये आ गया जी bx square plus 3bx एंड प्लस cx plus 3c। ये आ गई जी कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। सो सबसे पहले x स्क्वायर को हम कंपेयर करेंगे इसके कोएफिशिएंट्स को। लेफ्ट साइड पे 0 इज इक्वल टू एक a है, दूसरा हमारे पास b है। a की वैल्यू क्या है जी -17/5, जब उधर जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी +17/5। ये तो आप कर लोगे, इसकी वैल्यूज को पुट करके दूसरी साइड पे ले जाओगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स x को आप कंपेयर कर लो। सो दिस इंप्लाइज दैट x का एक कोएफिशिएंट 9 है लेफ्ट साइड पे, इज इक्वल टू एक हमारे पास है जी 3b और दूसरा ये हमारे पास प्लस c। इसमें हम b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 9 इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू 17/5 प्लस c हो रहा था। ठीक है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी, इसको उठा के इधर लें तो ये मेरे पास आएगा जी 9 - 54। ठीक है जी, तो इसको हम डायरेक्ट डियर स्टूडेंट्स सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, सॉरी आप यहाँ पे एक दफा कर लो 51/5, इसके साथ एलसीएम लें इज इक्वल टू c। सो 45 - 51 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू c। सो डियर स्टूडेंट c की वैल्यू मेरे पास आ गई जी -6/5। सो c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई जी -6। तो डियर स्टूडेंट्स अब c की भी वैल्यू आ गई, b की भी आ गई और a की भी आ गई। इसको मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देता हूँ। ये मेरे पास आएगा जी 9x - 7 over x plus 3 into x square plus 1 is equal to a की वैल्यू है जी मेरे पास -17/5 डिवाइडेड बाय x plus 3 और डियर स्टूडेंट b की वैल्यू मेरे पास है जी 17/5 x, ये आ गई मेरे पास, और c की वैल्यू आई है मेरे पास -6/5 डिवाइडेड बाय x square plus 1। याद,
तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी -17/5/x+3। इसको आप लिख लें +17/5x/x² + 1 और -6/5 / x² + 1। ठीक है जी। तो इक्वेशन 1 के अंदर मैं इसको पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 1 बिकम ये मेरे पास आ जाएगा कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मैं इंडिविजुअली कर रहा हूँ इंटीग्रेशन इसकी, तो -17/5 को इंटीग्रेशन से बाहर लिख दें तो ये आ गई 1/x+3dx प्लस 17/5 को इंटीग्रेशन से बाहर लिख दें सो x/x² + 1 dx -6/5 को इंटीग्रेशन से बाहर लिख दें तो ये आ गई मेरे पास 1/x² + 1 dx। यहाँ पे ds + 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, 5 2 10 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करना है तो इसका ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए इस फंक्शन का, तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया। सो I इज इक्वल टू -17/5 नेचुरल लॉग x+3 एंड +17/10 natural log x² + 1 -6/5 tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ जाएगा। आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर किसी भी स्टूडेंट्स का आज के लेक्चर्स के अंदर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अपने दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी वफा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।